Hello everyone, welcome to this channel Agam Maths. Today we are going to start question number 3 of exercise 5.2 lines and angles. So question number 3 is in the adjoining figure P is parallel to Q, find the unknown angles. हमारे पास दो लाइंस हैं पैरेलल P एंड Q, एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट कर रही है. हमें एक एंगल गिवन है 125 डिग्री. ए बी सी डी ई एफ हमें ये जो अननोन एंगल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं. तो इनमें हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट में प्रॉपर्टीज़ की हैं एंगल्स की, उनका यूज़ करके इन अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन है सॉल्यूशन. गिवन एंगल क्या है हमारे पास 125 डिग्री. आप देखो, अगर आप ये दो वही है, सिंपल दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट कर रही है, एक एंगल हमें गिवन है. तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, 125 ये एक पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के ऊपर ये एंगल्स बने हुए हैं. तो इनका सम क्या होता है, हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में जो लीनियर पेयर होते हैं उन वो क्या होते हैं 180 डिग्री का इनका सम होता है. तो 125 प्लस एंगल पी, सॉरी एंगल ई क्या हो जाएगा 125 प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल ई क्या हो जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री. अब हमारे पास ये एंगल क्या आ गया 55 डिग्री. अब देखो यहाँ ये दो लाइंस हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनके इंटरसेक्शन पे ये एंगल्स हैं. तो अगर एंगल ई 55 है तो एंगल एफ क्या हो जाएगा, ये भी 55 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ जस्ट बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो एंगल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 55 डिग्री. ठीक है, एंगल ई हो गया, एंगल एफ हो गया. आप दोबारा से यहाँ आ जाओ. तो अगर ये 125 है तो ये भी 125 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस के ऊपर एंगल है एंगल डी, पैरेलल लाइन के ऊपर एंगल है एंगल 125, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में है. तो ये क्या होते हैं हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो एंगल डी is equal to 125 degree corresponding angles. ठीक है, अब कौन से एंगल रह गए हमारे पास. अब एंगल डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के इक्वल, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. तो एंगल डी हमारे पास क्या आया 125 डिग्री. नेक्स्ट, अब हमारे पास कौन कौन से एंगल आ गए, ई एफ बी एंड डी. अब हमें चाहिए ए और सी. तो ए एंगल देखो, यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए ये लाइन दो पैरेलल्स हैं, इसके ऊपर एंगल ए है, इसके ऊपर एंगल ई है. तो एंगल ई अगर 55 है तो एंगल ए भी क्या हो जाएगा 55. तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई corresponding angles. This implies angle E is equal to 55 डिग्री. अब एंगल C क्या हो जाएगा एंगल A because vertically opposite angles. So this implies angle C is equal to 55 डिग्री. ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास एंगल्स ए बी सी डी ई एंड एफ. तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे पास गिवन एंगल जो था वो क्या था 125 डिग्री. स्ट्रेट लाइन पे एंगल था ये 125 प्लस एंगल ई, इनका सम था 180.
तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करी, 180 माइनस 125 दैट इज़ 55। अब हमने क्या देखा कि ये जो एंगल्स हैं ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ से एफ की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 55 डिग्री। नेक्स्ट हमने क्या किया, अब 125 का यूज़ करना है हमें, क्योंकि एक ही एंगल अभी तक हमें गिवन है। अब देखो 125 है तो ये जो एंगल डी है ये क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल डी भी क्या हो जाएगा, 125 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 125 है तो अगर इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, 125, क्योंकि ये क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। नेक्स्ट अब हमें पता करना है एंगल ए। तो एंगल ए और एंगल ई हमने देखा ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये 55 है तो एंगल ए भी क्या हो जाएगा, 55। ठीक है, 55। अब एंगल ए और एंगल सी दोबारा से आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल सी क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। तो हमने ओनली 2 एंगल्स का यूज़ करके, फर्स्ट तो हमें 125 ही गिवन था, एक ही एंगल गिवन था। उसके बाद हमने एक सेकेंड एंगल निकाला 55। इन 2 एंगल्स का हमने यूज़ करके पूरे जो भी हमें एंगल्स थे वो हमने फाइंड आउट करने थे, वो हमने फाइंड आउट किए। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is find the value of x in each of the following figures if L is parallel to M। तो हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं L और M। एक एंगल हमें गिवन है 100 डिग्री और एक हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें x फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों में सबसे पहले कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर ये एंगल यहाँ होता तो हम इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते थे, लेकिन एक एंगल एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर गिवन है, तो इनमें हम कोई रिलेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। ट्रांसवर्सल लाइन के अगर एक ही साइड में होते तो क्या हो जाते ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट वो भी नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एंगल जो है ये फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये हमें पता है कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 होगा, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं एंगल 1। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस 100 डिग्री दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ से एंगल 1 क्या आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। दैट मीन्स कि एंगल 1 क्या आ गया, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री है तो ये भी क्या है, x है, पैरेलल लाइन के ऊपर है, पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पे दोनों एंगल्स हैं, तो दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। नाउ एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 1 की वैल्यू क्या है, 80 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल x की वैल्यू क्या आ गई, 80 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, हमें फिगर गिवन है, एल और एम हमें पैरेलल लाइंस गिवन है और ये जो है ये ए और बी ट्रांसवर्सल लाइंस है। तो हम ऐसे रोटेट कर लेंगे, एल एम पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ओनली हम इतना पोर्शन देखते हैं इस साइड वाला। तो इसमें देखो क्या है, पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में, पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में, तो ये एंगल्स क्या है, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो एंगल x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 डिग्री बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएगा, 80 का कोई यूज़ नहीं रहेगा। ठीक है,
So this is question number 4. Thanks for watching this video.